दोस्तों ये अनुराग पाठक की बुक 12th फेल का पार्ट 6 है, जिसके 5 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको 5 पार्ट्स बहुत पसंद आया होंगे। आज की इस वीडियो में हम इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो मैंने कल कहानी कहाँ छोड़ी थी। अगले दिन जब क्लास टेस्ट हुआ तो विकास सर ने पूछा ये मनोज कुमार शर्मा कौन है। तो मनोज ने हाथ उठा दिया। खड़े हो जा बेटा। मनोज डर गया, खड़ा हो गया कि अब क्या होने वाला है। तो विकास सर ने बोला बेटा ये जो तुमने लिखा है। फिर इसके बाद पूरी क्लास के सामने वो मनोज को बोलते हैं इस लड़के ने जैसा लिखा है मेंस में वैसा ही मांगते हैं। इस लड़के के आंसर राइटिंग में वो बात है, इसमें वो बात है कि इस बार ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। पूरी क्लास में मनोज के सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। मनोज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, किसी ना किसी स्टेट एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर आए हैं IAS की तैयारी करने के लिए, तो उन सबसे इतना अच्छा इसने कैसे लिख दिया। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। आज पूरी क्लास में ये हीरो बन गया था। ऐसा सीन इसने पहले कभी नहीं देखा था। ये पूरी क्लास एक ही चीज़ में लगी हुई थी कि विकास सर बस किसी एक स्टूडेंट की तारीफ़ करते इनमें से, और पूरी कोचिंग इसके पीछे भागती थी। विकास सर ने जिसकी तारीफ़ कर दी इसका मतलब यह है वो सेलेक्ट हो गया लगभग। अब 1 महीना इस कोचिंग में पढ़ते हुए हो गया था। अब जाके मनोज की इस कोचिंग में कोई इज्जत बनी, लोग उसे अटेंशन देने लगे थे। क्लास से निकलते ही कुछ गर्ल्स ने उसे घेर लिया, लड़कियों ने, क्योंकि उनको मनोज में फ्यूचर का IAS IPS दिखाई दे रहा था। मनोज से बहुत कुछ पूछना चाहती थी वो, कैसे इतना अच्छा लिखा, किस राइटर को पढ़ा, कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट से सेलेक्ट हुए हो, IAS बनना चाहते हो या IPS बनना चाहते हो, ये कौन सा अटैम्प्ट है। इतने सारे सवाल, मतलब कि एक सवाल का वो जवाब दे उससे पहले दूसरा सवाल उस पर डाल दिया जाता था। सिर्फ 1 महीने में एक कोचिंग का स्टार बन गया। एक लड़की बोली मैं राजस्थान से हूँ, अभी अभी IT इंस्पेक्टर बनी हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। चलो पार्क में चल के बात करते हैं, यहाँ IAS की कोचिंग ले रही हूँ मैं। वो कुछ बोलता है इससे पहले एक लड़की ने उसके कमरे का एड्रेस ले लिया कि कब आ जाऊँ तुमसे मिलने के लिए। मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन सबको क्या जवाब दे। एक लड़की तो उसके साथ चलते हुए बोली मनोज तुम तो मुझे पसंद आने लगे हो। तो मनोज बोला है। दोस्तों मैं बताऊँ क्या होता है। यहाँ कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो दिल्ली में IAS IPS की तैयारी करने आती है, मतलब हाथ आजमाने आती है। तो उनमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो ये सोचती है कि हम खुद ना बन सकी तो IAS IPS से शादी तो हो ही जाएगी। मैं बताया ना मनोज में उनको IAS IPS दिख रहा था फ्यूचर का। तो वो चला गया अपने कमरे की तरफ, उनको बाय करता हुआ। पांडे को सारी बात सुनाई जाके। पांडे को यकीन नहीं हुआ। अरे चल तेरे आंसर राइटिंग नॉर्मल सी है, कुछ खास नहीं है इसमें तेरे जवाबों में। और दोस्तों इसी टाइम पर प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया। इसने सिविल्स के प्री का एग्ज़ाम दिया था, फिर ये दिल्ली आ गया था। तो अभी साइबर कैफ़े में गया रिजल्ट देखते हुए। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। और फिर जो रिज़ल्ट आया है इसकी लाइफ में पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई, वो भी सिविल्स की। इसके बाद ये सीधा कोचिंग में पहुंचा ये बात बताने के लिए मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। तभी वहाँ पर दूसरे बच्चे बैठे हुए थे। लगभग आधी क्लास की प्री क्लियर हो चुकी थी। कहने का मतलब वहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। असली परीक्षा तो होती थी मेंस के अंदर। मेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पता चलेगा कौन असली खिलाड़ी है। तभी इसकी नज़र पड़ती है क्लास में एक नई लड़की आई थी जो मैम से बात कर रही थी। मैम ने बोला ये मनोज है। मनोज से मिलवाया उस लड़की को, इसका नाम है श्रद्धा। नई लड़की थी, ये मनोज है। ये कुछ दिनों पहले इसने पूरी क्लास में टॉप किया है। ये श्रद्धा है, ये अल्मोड़ा में रहती है। मैम ने बोला तुम चाहो तो मनोज से गाइडेंस लो, ये तुम्हें गाइड कर देगा कि आगे क्या करना है। तो श्रद्धा उससे सवाल पूछ रही थी, ये उसे देखकर खो गया। ये लड़की उसके लिए सबसे अलग थी। फिर विकास सर आ गए और आते ही बोलते हैं अरे भाई प्रीलिम्स किस किस की क्लियर हो गई। तो आधी क्लास ने हाथ उठा दिया, मनोज भी उसमें से था। श्रद्धा देख रही थी उसकी तरफ। श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी बात थी प्री क्लियर करना। मनोज को वो सीरियसली लेने लगी थी जब उसने हाथ उठाया। तो श्रद्धा ने पूछा तुम्हारी प्री क्लियर हो गई। तो बोला हाँ। कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा? बोला फर्स्ट में ही। वाह। अब क्लास के कुछ देर बाद ये किताब की दुकान पर किताब ले रहा था, तभी पीछे से इसकी एक आवाज़ आई श्रद्धा की, हेलो मनोज। मनोज पलट कर बोला हाय। फिर आपस में बात होने लगी। ये हॉस्टल में रहती थी, उसे इम्प्रेस करने के लिए बोलने लगा तुम अल्मोड़ा में रहती हो ना? बोला हाँ। फिर ये उसकी शहर की तारीफ़ करने लगा। अब देख लो दोस्तों, पूरी नोवेल के अंदर पहली बार इस लड़के को कोई लड़की पसंद आई है। आपस में बातें होने लगी। फिर इसने हॉस्टल तक उसे छोड़ दिया। अगले दिन जब ये कोचिंग में घुसा तो इसने क्या देखा। कोचिंग में सफाई करने वाले को चोट लग गई थी। लड़का था कोई छोटा सा, उसकी पट्टी कर रही थी श्रद्धा ज़मीन पर बैठकर। मनोज को पता नहीं क्यों ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा।
उसके लिए श्रद्धा की इज्जत और बढ़ गई थी कि एक गरीब लड़के की ऐसे मदद कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद लौटते वक्त उसने श्रद्धा की तारीफ़ की तो श्रद्धा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, यह डॉक्टर का काम होता है, तुमको पता होगा मैंने मेडिकल भी की है तो डॉक्टर का काम होता है। बोला, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने तपते हुए पेशेंट्स को, जबकि वो लड़का हो, उसके हाथ पे पैसे ना हो, तो अपने क्लिनिक से भगा देते हैं बुखार से तपते हुए लड़के को। उसने श्रद्धा को हॉस्टल छोड़ा और चला गया। पीछे से श्रद्धा सोचने लगी, पूरी क्लास के इस ब्रिलियंट लड़के के अंदर कोई और ही लड़का छुपा हुआ है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब ये पांडे भी मनोज के साथ विकास सर की कोचिंग में आने लगा। इसने ज्वाइन कर ली वो कोचिंग। अब क्लास में घुसते ही पांडे क्या देखता है, मनोज हमेशा आगे वाली सीट पर श्रद्धा के साथ में बैठता था और ये पीछे वाली लाइन में बैठा हुआ था। ये बात पांडे को अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसको बुरा लगा कि दोस्त की कैसे बेइज्जती कर रहा है। जब मनोज की नज़र पड़ी पांडे पर पीछे तो वो समझ गया मामला बिगड़ रहा है। तो उसने बोला, श्रद्धा ये पांडे है मेरा दोस्त, इंट्रोड्यूस करवाया। पांडे बोला, अच्छी हैं श्रद्धा जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मनोज आपने बताया नहीं श्रद्धा जी को आप 12th में फेल हो गए थे। मनोज का दिल धम से कि ये क्या हुआ, ये पांडे सुधरेगा नहीं, पब्लिक में बेइज्जती करने से ये एक भी मौका नहीं छोड़ता पब्लिक में बेइज्जती करने का। श्रद्धा इस बात को सुनकर मनोज की तरफ देखने लगी। तभी क्लास शुरू हो गई। मनोज नज़र चुराने लगा, पता नहीं ये क्या सोचेगी। क्लास शुरू हो गई। पूरी क्लास में श्रद्धा सीरियस बनी रही। उसको लगा ये पता नहीं अंदर ही अंदर क्या सोच रही होगी। पांडे ने क्लास के बाद मनोज को बोल ही दिया, मनोज भाई साहब दिल्ली आए हो पढ़ने के लिए, प्रेम लीला बंद करो, कम से कम अंशु दीदी का तो ख्याल करो, कितना भरोसा करके तुमको पैसे दिए। मनोज बोला, पांडे श्रद्धा अच्छी लड़की है। इतना बोलकर वो श्रद्धा के पास चला गया। अब जब क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा से बात हुई, श्रद्धा ने एक ही सवाल पूछा, तुम 12th में फेल हो गए थे मनोज? मनोज ने सच सच बता दिया। पूरी दुनिया को ये झूठ बोलता हुआ आया था, लेकिन इससे झूठ नहीं बोला गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब पता नहीं वो क्या सोचेगी, लेकिन श्रद्धा ने ऐसा बोला, तुमसे मुझे कुछ सीखना चाहिए। 12th में फेल होने के बावजूद तुमने सिविल्स की प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आज देख लो, हार नहीं मानी। मतलब पांडे का फेंका हुआ पासा उल्टा पड़ गया और ये तो उसके और करीब आ गई। ऐसे ही चलते चलते कोचिंग में इसके दिन गुजरते गए और अब कई महीनों के बाद में मेंस के एग्ज़ाम्स में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए। हिस्ट्री और हिंदी के अलावा जीएस के 2 मुश्किल पेपर भी होने थे जिनमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जानी थी, जिनकी कोचिंग इसने नहीं की थी। और एक इंग्लिश का पेपर भी होना था 300 नंबर्स का। ये कंपलसरी पेपर था, इसको पास करना ज़रूरी था। 100 नंबर चाहिए थे पासिंग मार्क्स और इसको पास करना ज़रूरी था। ये पास नहीं होगा तो बाकी के पेपर्स चेक ही नहीं होंगे। तो इसके बाद इसने विकास सर की अपनी लास्ट क्लास ली हिंदी लिटरेचर की और इसके बाद वापस ग्वालियर इसको जाना था। अभी भी ये श्रद्धा के बारे में सोच रहा था, जानता नहीं था कि अब कभी ज़िंदगी में श्रद्धा से मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। आखिरी बार वो श्रद्धा से मिला। विकास सर के पैर छूकर वो पार्क में गया। पार्क में बैठे श्रद्धा के फेस पर धुली हुई सुबह की धूप पड़ रही थी, जिससे उसका फेस चमक रहा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके पास जाकर बैठ गया। बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा कि श्रद्धा तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो श्रद्धा ने उसकी कॉपी पर घर का नंबर लिख दिया आपने। जब वो नंबर लिख रही थी अपने हाथ से तो इसका मन हुआ कि उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों में पकड़ लें, लेकिन इसने सोचा गलत होगा। इसके बाद बोरियों में अपना सामान भर के जनरल के डब्बे में मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की तरफ चल दिए। वापस आकर ये पीली कोठी में वापस जाकर किराए पे कमरा लिया और रहने लगे। और इसके 2 दिन बाद मनोज भोपाल चला गया मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए, जीएस के पेपर और कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। उसके बाद अगले एग्ज़ाम होने में 10 दिनों का गैप था, तो ये वापस ग्वालियर आ गया। इन दिनों में क्या करेगा वहाँ पर बैठकर? जीएस के पेपर्स में ठीक से आंसर्स ये नहीं लिख पाया था, इतना ठीक से नहीं लिख पाया था, लेकिन इंग्लिश में उसको उम्मीद थी कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊँगा। अब यहाँ पर इसके सपने हो जाते हैं छोटे। आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा तो इसने सोचा एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाएगा, कम से कम आईटी डिपार्टमेंट में तो इसकी नौकरी लगी जाएगी। फिर पीली कोठी में जब वो वापस आया तो उसने देखा अविनाश नाम का एक लड़का पढ़ रहा था। ये साल उसने बीकॉम का एग्ज़ाम दिया था। उसने क्या किया, मनोज के जीएस और इंग्लिश के पेपर को उठाकर चेक करने लगा। अविनाश के पूछने पर मनोज बोला, मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन जीएस का भरोसा नहीं है। इंग्लिश में मैंने टेररिज्म इन इंडिया पर अच्छा सा ऐसे लिखा है। अविनाश ने पेपर को देखते हुए मनोज से पूछा, भाई कहाँ पर है ये क्वेश्चन? मनोज बोला, ठीक से देखो, पीछे की तरफ होगा, 3rd वाला क्वेश्चन। उस ऐसे मैंने ढंग से बता दिया, रीजंस बता दिए, इंडिया पर इम्पैक्ट बता दिया, दुनिया पर इम्पैक्ट बता दिया इसका,
पंजाब और कश्मीर के टेररिज्म में फ़र्क बता दिया, पूरी दुनिया के टेररिज्म में फ़र्क बता दिया। ये सब चीज़ें वो बता रहा था, कैसे लिख के आया पेपर को वो। अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म वाला टॉपिक ढूंढ रहा था। जब उसे नहीं मिला तो मनोज ने उसे बताया, खुद पेपर लेके बताया, ये रहा भाई, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? अविनाश बोला, भाई ये टेररिज्म नहीं है, टूरिज्म है चाचा। मनोज ने पेपर लिया, ढंग से देखा, अरे हाँ ये तो टूरिज्म है। अब ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ब्लंडर था ब्लंडर, क्योंकि ये ऐसे पर टिका हुआ था। इंग्लिश मैंने आपको बताया शुरू से कमज़ोर थी इसकी, ग्रामर तो ये ठीक से कर नहीं सकता था, तो ऐसे पर टिका हुआ था कि इसमें इसको नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये पेपर क्लियर नहीं हो तो आगे के पेपर चेक ही नहीं होंगे। टूरिज्म और टेररिज्म में वो कंफ्यूज हो गया था, उसे लग रहा था उसके अंदर का खून सूख गया है, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। इस पेपर में पास ना होने का मतलब है बाकी पेपर्स की कॉपियाँ चेक ही नहीं होंगी। अब क्या करे, बड़ी मुश्किल से प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। वो रोने लगा कि इंग्लिश ने एक बार फिर से उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। एक ऐसे ही था जो उसे इस पेपर में पास करवा सकता था, ग्रामर से तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। अब उसने तय कर लिया कि ये पेपर अब क्लियर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आगे के पेपर्स तो चेक ही नहीं होंगे, तो भोपाल जाना पेपर देने बेकार है। तो कहने का मतलब इसका सिविल्स का पहला अटेम्प्ट इंग्लिश की बलि चढ़ गया। मतलब अब फिर से प्री से शुरू करना पड़ेगा। क्या मुंह दिखाएगा श्रद्धा को? अब बाकी लड़कों के साथ में इसने यूपीपीएससी की प्री क्लियर कर ली थी, फिर से इसको उम्मीद मिली। इसके साथ में पांडे, गुप्ता, अविनाश, इन सब ने भी क्लियर कर ली थी। और अब ये उसकी मेंस की तैयारी करने लगा, ये उसके मेंस के एग्ज़ाम्स दे सकता है। इस बीच इसका बहुत मन कर रहा था श्रद्धा से बात करने का, तो ये नंबर ढूंढने लगा कॉपी के अंदर। इसको नंबर मिला नहीं, थक कर ये पलंग पर बैठ गया। तो पांडे ने इससे पूछा, क्या ढूंढ रहा है? पढ़ाई कर ले, एग्ज़ाम सर पर है। मनोज बोला, अरे भाई यार, श्रद्धा का नंबर नहीं मिल रहा। तूने देखी क्या वो कॉपी जिसमें उसने अपना नंबर लिखा था? पांडे ने गुस्से में अपनी किताब बंद की और विष्णु भगवान की तरह लेट कर बोला, मेरे लाल, क्या बोलेगा तो श्रद्धा से? हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया, टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर लिख के आया। कर फ़ोन कर, लगा मेरी बात करवाना। मनोज इस बात पर कुछ नहीं बोला। फिर वो आगे से और बोला, मनोज जी, फेल हुए लड़कों को प्यार नहीं मिलता, प्यार चाहिए तो पहले पढ़ाई करो। तभी कमरे में आए गुप्ता और अविनाश। फिर पांडे ने अविनाश से पूछा, अविनाश जो उन सब में से सबसे छोटा था उससे पूछा, आज का हमारा सब्जेक्ट है अविनाश प्यार, प्यार के बारे में कुछ बताओ अविनाश। अविनाश को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ये सब चीज़ें फालतू की मानता था। बोला, पढ़ लो सालों, 5-6 महीने में यूपी के मेंस एग्जाम्स हैं। पांडे के जोर देने पर वो बोल ही पड़ा, प्यार एक ऐसी दीमक है जो स्टूडेंट्स को तब खोखला करती है जब उनके पढ़ने का टाइम होता है। ये प्यार का मतलब है उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है। मनोज को उसकी ये फिलॉसफी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो वो बोलने लगा, मेरे लिए प्यार ये अंदर की ताकत है। गुप्ता को ये बात बड़ी पसंद आई। बोला, मनोज जी क्या बात बोली है, वाह, मेरे मुंह की बात छीन ली। ये पत्थर दिल पांडे और अविनाश क्या जाने प्यार क्या होता है, इन्होंने कभी किया है जिंदगी में? इसके बाद इन सब के बीच में, इन चारों के बीच में प्यार की कोई बात नहीं हुई, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। अब ये मनोज बार बार इंग्लिश में मात खा जाता था, इंग्लिश स्ट्रांग करनी थी तो बहुत ज़रूरी था। इन्होंने क्या किया, मनोज और पांडे ने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने आपको बताया था इसका एक दोस्त था कॉलेज में, रविकांत द्विवेदी, उसने एक कोचिंग खोल ली थी जिस कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन क्लास में रविकांत ने योगिता नाम की एक लड़की को डांट दिया किसी बात पर। योगिता की आंखों में आ गए आंसू। ये चीज़ देखकर पीछे बैठे पांडे का दिल पिघल गया। पांडे ने देखा योगिता की आंखों में आंसू, इसने ये भी देखा कि ये लड़की की आंखें बाकी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत थी। इन बड़ी बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। ब्रेकिंग न्यूज़, मनोज के प्यार पर ताना मारने वाले पांडे को हुआ खुद प्यार। तो मनोज को इस बात से एक बात बड़ी अच्छी लगी कि अब पांडे कम से कम श्रद्धा पर बार बार कमेंट नहीं करेगा। एक दिन तो ये पांडे मनोज को लेकर योगिता के घर तक पहुंच गया। अंदर जाकर पोहे खाए उनके घर पर और काफ़ी देर तक बातें करने लगे। मनोज ने भी बड़ी हेल्प की पांडे की कि बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है ये योगिता जी। ये चीज़ सुनकर पांडे को बहुत मज़ा आ रहा था। वो मनोज से बोलता गया कि बोलता जा मेरे दोस्त, बोलता जा। योगिता पांडे की तारीफ सुन सुनकर उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब ये खुद योगिता से बात करने लगा तो ऐसे बात कर रहा था जैसे त्यागी जी और अविनाश से करता था। अबे पांडे, लड़कियों से बात करने का तरीका थोड़ा अलग है यार। अब काफ़ी देर तक बात करने के बाद जाते जाते ये योगिता को एक हिंट दे के गया कि योगिता, मेरा नाम पांडे है पांडे, मैं किसी से चिपक गया तो चिपक गया, आता हूँ तो आता ही जाता हूँ बुढ़ापे की तरह। अब लंबा चलने वाला ये हमारा रिश्ता तो आना जाना लगा रहेगा।
मैं वापस आऊँगा तुम्हारे घर, जगह बना लो। और प्यार का ये नया नया एहसास लेकर अपने मन में पांडे तनकर पीली कोठी की तरफ चल दिया। कमरे पर आकर फैली हुई किताबों को देखा, उनको बंद करके आंखें बंद करके लेट गया और रेडियो में गाना सुनने लगा, मोहब्बतें फिल्म का। सोनी सोनी अखियों वाली। वहाँ गुप्ता पीली कोठी में आए हुए नए नए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। ये गुप्ता हर किसी से झूठ बोलता है। जो लोग सेलेक्ट हो गए उनके झूठे एग्जाम्पल्स देकर कहता है कि मैंने ही गाइड किया था। हाँ, वो अलग बात है, मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैंने ही सबको गाइड किया है। जिन लड़कों को ये ज्ञान दे रहा था वो तो चले गए। फिर अविनाश एक नए लड़के को अपने साथ लेके आया पीली कोठी में। पांडे और मनोज भी वहीं पर आ गए। नवल भल्ला नाम था इस लड़के का। ये गुप्ता इससे बोला, अरे भाई तुम यहाँ रहने आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बता देना भाई। पूरी पीली कोठी में मेरे नाम का डंका बजता है, मैं फेमस हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो क्यों भाई अविनाश? अविनाश बोला, हाँ हाँ, पूरे ग्वालियर में बजता है ना तुम्हारा डंका तो। लेकिन ये नवल भल्ला, ये लड़का थोड़ा अलग था। इसको ये चीज़ बताकर गुप्ता ने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। नवल ने बोला, अच्छा ऐसी बात है, चलो आईआर का टेस्ट ले लेता हूँ, तुम सबसे ले लेता हूँ। उस नवल भल्ला ने अपने नोट्स निकालकर सबका टेस्ट लिया, सबकी हवा निकल गई, कोई जवाब नहीं दे सका। गुप्ता बोला, यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना लेके आता हूँ। लेकिन उसके आने पर गुप्ता ने उसे छोड़ा नहीं, सबसे बोला, बताओ बताओ, कोई तो बताओ। अरे गुप्ता जी आप तो बताओ, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो आईआर में। गुप्ता ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल लिया और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे जवाब उसको मालूम है, खाते वक्त उसके मुंह से निकल नहीं रहा जवाब। नवल बोला, बताओ बताओ। अरे भाई बता रहा हूँ यार, रुक तो सही। नवल ने अपनी ये पढ़ाई की तैयारी किसी जंग की तरह की थी और आज मौका मिलते ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसको लगा दुश्मनों के हथियार गिर चुके हैं, उसने अपने हथियारों से गाजर मूली की तरह उनको काट दिया है। अब ऐसे ही नया साल आ गया। मनोज और पांडे अभी भी प्यार में डूबे हुए हैं। मनोज को अभी भी श्रद्धा का नंबर नहीं मिल रहा था, उसे बहुत याद आ रही थी। कम से कम नया साल था, इसी बहाने वो उसको विश तो कर देता। तो पांडे, जिसका दिल अभी कोमल हो चुका था, वो उसका दर्द समझ रहा था। बोला, मेरे दोस्त तो चिंता मत कर, तू रुक, मैं ढूंढ के देता हूँ श्रद्धा का नंबर। लेकिन उसे नहीं मिला। अब कोमल दिल वाले पांडे ने मनोज से बोला, चल दृष्टि कोचिंग से लेते हैं। कोचिंग कॉल लगाया दिल्ली में, लेकिन कोचिंग वालों की ये पॉलिसी थी, वो किसी का नंबर किसी को देते नहीं थे और स्टाफ नया था तो अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मनोज ने बहुत ट्राई किया लेकिन नंबर उसे नहीं मिला। फिर कोमल दिल वाले पांडे ने उसको सलाह दी, मनोज तू अब एक काम कर, अब एक ही रास्ता है भाई, तुझे अल्मोड़ा जाना पड़ेगा। मनोज बोला, लेकिन 1000 किलोमीटर है भाई, कैसे जाऊँगा? और वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी होंगे, क्या बोलूँगा उनसे, नंबर लेने आया हूँ। तो पांडे बोला, भाई चला जा, देख लोग प्यार में क्या क्या नहीं कर जाते। तू एक ट्रेन पकड़ के सुबह तक पहुँच जाएगा, अल्मोड़ा नहीं जा सकता? तुझे देखकर वो भी खुश होगी। पांडे ने ऐसी उम्मीदें उसे दे दी और पांडे से ये उम्मीद नहीं थी ऐसी उम्मीद उसे देगा। मनोज तैयार हो गया और पांडे ने एक हथियार की तरह उसे अपने कुछ नोट्स दिए, ये ले, दुश्मन के घर जाने में ये नोट्स तेरी मदद करेंगे, घुस जाना ये नोट्स लेकर, तेरा हथियार है ये। 500 रुपये अपनी तरफ से कुछ दिए। मनोज के पास पैसे पड़े थे और आखिर पूरी रात का सफ़र करके अल्मोड़ा की खूबसूरत वादियों में वो पहुंचा। सुबह उसको श्रद्धा का पता था। वो पहुंच गया वहां पर, 50 सीढ़ियाँ उतरकर बड़े से घर के सामने, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हिम्मत करके उसने घंटी बजाई। एक नौकर बाहर आया, बोला, क्या है? बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। नौकर ने उसकी तरफ देखा, उसे ले गया, अपने पीछे पीछे गार्डन में बैठाया। ये वहाँ जाकर वहाँ का माहौल देखने लगा। घर के अंदर कुछ ट्रॉफियाँ जमी हुई थी, शीशे से दिख रही थी उसको। बहुत डर लग रहा था इसे कि ये लोग क्या सोचेंगे। भाई मैं ऐसे ही उठ के आ गया। तभी श्रद्धा की मम्मी आती है वहाँ पर। उन्हें देखते ही ये बोलता है, आंटी जी नमस्ते, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। अभी तक उन्होंने श्रद्धा को अंदर से नहीं बुलाया था और सही भी है, शायद ये हमारे यहाँ की लेडीज़ की तरह अब किसी अनजान लड़के से अपनी लड़की को मिलने नहीं देंगी। शायद श्रद्धा कहीं बाहर गई हो, क्या वजह हो सकती है? ये सब सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। वो पूछती हैं, तुम दिल्ली में रहते हो? नहीं आंटी, मैं ग्वालियर में रहता हूँ। अच्छा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन सब के नाम तो सुने हुए हैं। ये चीज़ सुनकर मनोज को अच्छा सा लगा कि हम लोग पहाड़ों तक फेमस हैं। डाकू बहुत है ना वहाँ पर, बात बात पर अग्रेसिव हो जाते हो, तुम बंदूक निकाल लेते हो। ये चीज़ सोच कर वह हद है, यही चीज़ में फ़ेमस हो सकते हैं हम भी। नहीं आंटी, अब तो कहाँ है डाकू, कंपटीशन की तैयारी में लग गए सारे डाकू। आखिर उसने बोल ही दिया, आंटी श्रद्धा को बुला दीजिए, नोट्स देने थे। आंटी बोली, अच्छा बेटा, श्रद्धा तो हरिद्वार गई है पढ़ने के लिए, तुम मुझे दे दो उसके नोट्स, मैं उसे दे दूँगी।
फिर मनोज ने पूछा, आंटी नंबर मिल सकता है? बहुत मुश्किल से हिम्मत करके उसने बोला था, मुझसे खो गया नंबर, क्या मिल सकता है? अब उसने सोचना छोड़ दिया कि ये क्या सोचेंगी क्या नहीं सोचेंगी, लेकिन वो लेडी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का नंबर दे दिया। अब बाहर निकलते ही, घर से बाहर निकलते ही ये बस स्टैंड पर गया। इससे वेट नहीं हुआ, ये बस स्टैंड के पास ही एसटीडी में हरिद्वार के हॉस्टल में फ़ोन लगाया इसने। फ़ोन की घंटी बज रही थी। जैसे जैसे फ़ोन की घंटी बज रही थी, इसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। फिर फ़ोन एक लेडी ने उठाया। हाँ, कौन बोल रहा है? मनोज बोला, जी मैं श्रद्धा जोशी से बात करनी थी। वो बोली, रुको बुलाती हूँ। लगभग 5 मिनट बाद श्रद्धा फ़ोन पर आई। बोली, हेलो कौन? ये वो आवाज़ थी जिसे सुनने के लिए न जाने कितने टाइम से वो तरस रहा था, मरे जा रहा था। ये कुछ नहीं बोल पाया आवाज़ सुनते ही, डर गया था बहुत। फ़ोन से फिर से आवाज़ आई, हेलो कौन बोल रहा है? अब वो चुप नहीं रह सका, वो बोल पड़ा, श्रद्धा मैं मनोज बोल रहा हूँ। मनोज? मनोज? वो पहचान गई, तुम? उसका अगला सवाल ये था, अल्मोड़ा से बोल रहे हो? वो बोला, हाँ। ऐसा बोलते ही उससे तो लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा। वहाँ क्यों गए तुम? तुमसे मिलने आया था श्रद्धा। मेरे घर गए थे तुम? वो बोला, हाँ। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा बिना किसी वजह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आए हो? बोला, हाँ। अब वो थोड़ी सीरियस होकर पूछती है, मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मनोज को उसका बिहेवियर अजीब सा लग रहा था। श्रद्धा दिल्ली भूल गई है क्या? उसको ऐसे मन में आ रहा था। लड़कियां इतनी सब चीज़ें इतना जल्दी कैसे भूल जाती, मुझे तो सब कुछ याद है। फिर वह हिम्मत करके बोल ही दिया उसने, श्रद्धा मैं रह नहीं पा रहा था, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। और ये पता नहीं कैसे कौन सी हिम्मत जुटा करके उसने ये सब बोला था। मनोज, आर यू मैड? पागल हो गए हो क्या? मैं तुमको इतना समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ोन रख दिया। एक सन्नाटा सा छा गया, बिजली सी गिर गई उसके ऊपर। एक झटके में वो हवाई दुनिया से रियलिटी में आ गया। इतने में आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। एसटीडी के बाहर जाकर वो टूटा हुआ सा बस स्टैंड पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा उससे क्या हो गया। कम से कम श्रद्धा से ऐसी उम्मीद नहीं थी वो इस तरह से उससे बात करेगी। वो सोचने लगा उससे क्या गलती हो गई, खोया खोया सा था। तभी एसटीडी वाला उसके पास भाग कर आया, बोला, मनोज शर्मा तुम ही हो? बोला, हाँ। फ़ोन पर अभी तुम ही बात कर रहे थे? हाँ। हरिद्वार से तुम्हारे लिए किसी लड़की का फ़ोन है, जाके बात कर लो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।